आचार्य चाणक्य के वो 10 सिद्धांत जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे, आज हम चर्चा करेंगे इसकी। मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस अद्भुत वीडियो में। भारत के महान अर्थशास्त्री, महान राजनीतिज्ञ, जिन्होंने अपने बुद्धि कौशल के दम पर राजा नंद को, मगध के राजा नंद को हटा करके उसके साम्राज्य का पतन करके चंद्रगुप्त को राजा बना दिया था, आज उसके 10 सिद्धांतों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस अद्भुत वीडियो में। आपत्ति से बचने के लिए धन की रक्षा करें, पता नहीं कब आपत्ति आ जाए। तो पहला सिद्धांत आचार्य चाणक्य का है कि बचत कीजिए। जो भी आप धन अर्जित करते हैं उसमें से बचत करना जरूरी है। अगर आपने बचत नहीं की तो आपत्ति काल आ गया तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आपने देखा इस महामारी के दौर में, दूसरी लहर में काफी सारे लोगों को आर्थिक समस्या को सामना करना पड़ा है, बचत भी लगभग खत्म हो गई। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आप भविष्य में आने वाली आपत्तियों को मद्देनजर रखते हुए यह ध्यान सुनिश्चित करें कि आपकी आय का एक निश्चित हिस्सा बचत में अवश्य जाए। कि जिस देश में सम्मान नहीं हो, आजीविका के उचित साधन मौजूद ना हो, आपके भाई बंधु मौजूद ना हो और विद्या प्राप्ति करने के अवसर ना हो, ऐसे देश का त्याग कर देना चाहिए। चाणक्य का तीसरा सिद्धांत कहता है कि मन में विचारे हुए कार्य को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, अपितु उसे रक्षित करते हुए क्रियान्वित करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ऐसा इसलिए कहते हैं, जब आप कोई योजना बनाते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए, हो सकता है अगर आप उसे बता दें तो आपके शत्रु उससे आपको क्रियान्वित करने से या उसको सफल बनाने से रोड़ा पैदा कर सकते हैं, आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी कहते हैं वो कि जब आप अपने मन में बनाई गई योजना को दूसरों से शेयर कर देते हैं, दूसरों को बता देते हैं, तो आपकी आत्मबल जो होता है, आपकी आत्मशक्ति जो छीड़ हो जाती है। इसलिए मन में जो आपके स्वप्न पल रहा है उसकी आग अपने अंदर भरिए और धीरे धीरे क्रियान्वित करते जाइए। जब वो साकार रूप ले लेगा तो दुनिया को स्वतः ही दिखाई दे जाएगा। किसी भी मनुष्य को अत्यधिक सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वन में जब पेड़ काटे जाते हैं तो सबसे सीधे पेड़ों को सबसे पहले काट दिया जाता है। यह कहता है आचार्य चाणक्य का चौथा सिद्धांत। क्योंकि काफी सारे लोगों को जब भी बोल दिया जाता है कि ये आदमी सीधा है तो उसको बड़ी खुशी मिलती है। सीधा होना जरूरी नहीं है, चतुर होना चाहिए आपको। सीधे होने से कोई लाभ नहीं है जीवन में, तो पूरी तरह से सीधे बनने का, सहज बनने का प्रयास मत कीजिए। यह कहती है आचार्य चाणक्य की कूटनीति। आचार्य चाणक्य का पांचवा सिद्धांत यह कहता है कि बीते हुए कल के बारे में ज्यादा चिंता ना करें। जो बीत चुका है, लोग कई बार उसके बारे में बात करते रहते हैं कि मैंने इस समय ये गलती कर दी थी, मैं ऐसा नहीं करता तो उस तरह का हो जाता, मैं इस समय दुकान चालू नहीं करता तो कर्जे में नहीं आता। तो इस तरह की बातों का कोई आशा नहीं है। जो बीत चुका वो जा चुका है, बीतीता है विसार दे, आगे की सुध ले। आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं कई सारे लोग भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में अनावश्यक रूप से चिंता करते रहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, मेरा कर्जा नहीं, मुझे जो मैं डूब गया, कर्जे में डूब गया, या मेरा पैसा फंस गया, या मैं दिवालिया हो गया तो क्या होगा। भविष्य के बारे में अनावश्यक चिंताओं को ला देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं जो आप सोचते हैं भविष्य के बारे में वो शायद कभी घटती ही नहीं है। आचार्य चाणक्य जबकि ये कहते हैं कि जो भी कुछ है वो वर्तमान पल में है, अभी इसी पल में है। तो आप अगर इसी पल को मजबूत बनाने पर ध्यान देंगे तो आपका भविष्य निश्चित तौर पर सुखद रहने वाला है, शानदार रहने वाला है। आचार्य चाणक्य का छठा सिद्धांत यह कहता है कि आप पुत्र को और शिष्य को अधिक लाड प्यार मत दीजिए, क्योंकि अधिक लाड प्यार से आपके जो पुत्र हैं या शिष्य हैं वो मार्ग से भटक सकते हैं, गलत रास्ते पर जा सकते हैं। ताड़ना से वो गुड़ी बने रहते हैं। पुत्र के अंदर और शिष्य के अंदर ये भय मौजूद रहना चाहिए कि अगर मैं गलत कार्य करूंगा तो मेरे गुरु या मेरे पिता इसे बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। इसी प्रकार हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे पुत्रों का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे पुत्र और अच्छे शिष्य आने वाले भविष्य के राष्ट्र निर्माता बन सकते हैं। आचार्य चाणक्य का सातवां सिद्धांत यह कहता है कि विद्या जीवन का सबसे बड़ा धन है। विद्या कामधेनु गाय की तरह है। कामधेनु गाय से आप जो मांगते हैं वो आपको दे देता है, और जो विद्वान होता है उसका हर जगह सम्मान होता है, शायद धनवान का हर जगह सम्मान ना हो। और विद्या एक ऐसा धन है जिसको कोई चुरा नहीं सकता है। इसीलिए आप सबसे ज्यादा जो निवेश करना है अपने आप में कीजिए, कौशल सीखिए, नई नई विद्याएं सीखिए, क्योंकि जब संकट काल आता है तो आपका धन नष्ट हो सकता है, विद्या नष्ट नहीं हो सकती, और विद्या ही संकट काल में आपकी रक्षा कर सकती है। इसीलिए आपको सर्वाधिक ध्यान युवा अवस्था में विद्या अर्जन पे देना चाहिए। और जब आप जीवन में आगे भी बढ़ रहे हो तो नित्य आप नई विद्याएं सीखते रहिए, अपने आप को मजबूत बनाते रहिए। आचार्य चाणक्य का जो आठवां सिद्धांत है वो सफाई के महत्व पर जोर देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो साफ सुथरा नहीं रहता हो, गंदे वस्त्र पहनता हो, जिसके दांत गंदे हो, जिसका शरीर गंदा हो, जो कठोर वचन बोलता हो, और जो सूर्योदय के पश्चात उठता हो, और जो अत्यधिक भोजन करता हो, ऐसे व्यक्ति पे माता लक्ष्मी की कृपा नहीं रहती। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जीवन शैली इस तरह की हो गई है कि ज्यादातर लोग
सूर्योदय के बाद उठते हैं, लेकिन सारे के सारे अवगुण नहीं होना चाहिए। अगर आप सूर्योदय के बाद उठते हैं, अपने आप को स्वच्छ रखिए, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखिए, हमेशा मधुर वचन बोलिए। अगर आप मधुर वचन बोलेंगे, आपके संपर्क बेहतर बनेंगे, आपके लिए नए नए अवसर जो है जीवन में खुलते चले जाएंगे। तो आचार्य चाणक्य के इस सिद्धांत को आत्मसात करने से हमारा संपूर्ण परिवेश सुंदर बन जाता है। जिस प्रकार फूलों की सुगंध आसपास के वातावरण को खुद ही महका देती है, स्वतः ही महका देती है, उसे प्रसारित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आचार्य चाणक्य का 9वां सिद्धांत यह कहता है कि अगर आप गुणी व्यक्ति हैं, यदि आप विद्वान व्यक्ति हैं, यदि आप किसी धनवान व्यक्ति हैं, शिखर पर विराजे हुए हैं, तो आपको अपनी प्रशंसा खुद से करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुख से प्रचारित करने की या प्रसाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह आपकी जो सुगंध है, आपकी विद्या की जो सुगंध है, आपके धन की सुगंध है, आपके पद की सुगंध है, वो स्वतः ही प्रसारित हो जाती है। उसे अपने मुख से कभी बखान मत कीजिए, क्योंकि जो लोग अपने मुख से अपनी बड़ाई करते हैं वो निश्चित तौर पर जीवन में पीछे छूट जाते हैं। आचार्य चाणक्य इसी बात पर जोर देते हैं कि अपनी प्रशंसा कभी मत कीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने वाले आचार्य चाणक्य ने जीवन भर इस 10वें सिद्धांत का पालन किया। आचार्य चाणक्य गुरु की महत्ता को सबसे आगे रखते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियों मिलाएं। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस गुरु ने आपको एक अक्षर का भी पाठ पढ़ाया है जीवन में, उसको भरपूर सम्मान दीजिए, क्योंकि गुरु के और माता पिता के ऋण से आप कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे वो गुरु की बात कर रहे हैं मुख्य रूप से, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ये देखा जाता है कि कई बार बच्चे को अगर गुरु उसके मिलते हैं तो नजर बचाने की कोशिश करता है। अगर गुरु की आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा तो आप जीवन में सदैव कामयाब रहने वाले हैं, और अपने गुरु से मुख मोड़ने वाले, अपने गुरु का अपमान करने वाले लोग जीवन में कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते। ये कहते हैं आचार्य चाणक्य। Thanks for watching this video. Please like this video and share this video. Don't forget to subscribe my channel. Thank you very much. जय हिंद, जय भारत।